दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का, वो भी दोस्तों नंबर सीरीज के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे पहले अल्फ़ाबेट सीरीज आपको बताया गया है, ठीक है। वो भी दोस्तों अभी नंबर सीरीज के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न बताएगा दोस्तों, जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और सारे के सारे प्रश्न दोस्तों एग्जाम्स में, पिछले एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, वही प्रश्न आपको बताया जाएगा। और उनमें से दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाल के आपको बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, 3, 5, 6, 11, 9, 17, 12 तो वाट के स्थान पे क्या होगा। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छी है। देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व होगा। तो देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे दोस्तों, अगर 3 से हम 6 के पास जाते हैं तो हमें यहाँ से 3 जोड़ना पड़ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 6 से 9 के पास जा रहे हैं, यहाँ से 3 ऐड कर रहे हैं। उसी प्रकार 9 से 12 के पास जा रहे हैं तो 3 ऐड हो रहा है। तो अगला टर्म जो आएगा दोस्तों वो मेरा 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन मेरा टर्म पूछ रहा है वाट के स्थान पे क्या होगा, ये टर्म पूछ रहा है। तो इस टर्म को लाने के दोस्तों हम अगर इधर से चलते हैं, 5 से 11 के पास चलते हैं, तो यहाँ से हमें 6 ऐड करते हैं तो 11 प्राप्त होगा। अगला टर्म में भी दोस्तों अगर हम 6 जोड़ रहे हैं तो 17 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार 17 में जब दोस्तों 6 हम जोड़ रहे हैं तो हमें अगला टर्म वाट के स्थान पे जो मिलेगा, तो 17 और 6 कितना होता है दोस्तों, तो 17 और 6 होता है 23। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी है दोस्तों। लास्ट तक जाने से पहले दोस्तों अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और साथ ही घंटी को चिन्ह भी प्रेस कीजिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, वरना डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, 3, 2, 6, 8, 18, 40, 72, 240 तो वाट के स्थान पे क्या होगा। दोस्तों जब कंटिन्यू जब बढ़ता जा रहा हो तो इससे पता चलता है कि यहाँ जो हुआ दोस्तों मल्टीप्लिकेशन हुआ है या एडिंग हुआ हो, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो आप देख रहे दोस्तों यहाँ से 3 से अगर हम 6 के पास चलते हैं तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 दूनी 6 किया गया है। उसी प्रकार 6 से अगर 18 के पास चलते हैं दोस्तों तो यहाँ से 6 तिया 18 हो गया है। अब यहाँ से देखते हैं 18 चौक 72 हो गया, यानी कि पहले 2 से गुना हुआ, फिर 3 से गुना हुआ, फिर 4 से गुना हुआ, तो अगला टर्म जो आएगा वाट के स्थान पे दोस्तों क्या से गुना हो जाएगा, 5 से गुना हो जाएगा। और जब 72 को दोस्तों 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 1 36, यानी कि 360 हमारा वाट के स्थान पे आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन ए आएगा। अगर इस टर्म की बात करें दोस्तों, ये भी टर्म आपको लेके चलना है। तो आप देख रहे हैं कि 2 में दोस्तों अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 8 मिलता है। उसी प्रकार अगला टर्म में दोस्तों अगर 8 में 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें 40 प्राप्त होता है। तो उसी तरह अगला टर्म में दोस्तों हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 यानी कि 240। तो ये टर्म भी हमारा सही है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए चला जाएगा, 360 बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, और सारे के सारे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 27, 45, 9, 15, 3, 5 तो वाट के स्थान पे क्या होगा। देख रहे हैं दोस्तों, पहले 27 है, उसके बाद बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, फिर घटा, फिर बढ़ा, तो इस तरह से कुछ होगा। तो आप देख रहे दोस्तों यहाँ से 27 से अगर हम 9 के पास जाते हैं तो यानी कि 27 में अगर दोस्तों 3 से भाग दे दिया जाए तो यहाँ हमें 9 प्राप्त होता है। उसी प्रकार दोस्तों 9 में अगर 3 से भाग दे दिया जाए तो 3 3 9 यानी कि 3 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 3 में दोस्तों अगर हम 3 से भाग देते हैं तो हमें यहाँ से 1 प्राप्त होगा। वाट के स्थान पे क्या हो जाएगा, 1 प्राप्त होगा। लेकिन इसको सेटिस्फेक्शन के लिए दोस्तों इधर से चलते हैं, तो अगर इसे यहाँ बात करते हैं 45 से 15 के बीच दोस्तों, तो यहाँ भी भागा 3 करिएगा तभी जो 15 आएगा। और 15 से 3 की ओर चलते हैं दोस्तों, तो यहाँ भी भागा 3, यानी कि यह भी टर्म सेटिस्फेक्शन कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाट के स्थान पे दोस्तों 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, 3, 6, 12, 15, 30, 33 तो वाट के स्थान पे क्या होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, तो किस तरह से हुआ है ये आपको ध्यान देना है। तो आप देख रहे दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से अगर 3 से 6 के पास चलते हैं तो यहाँ से देख सकते आप 3 दूनी 6 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी अगर 6 करते हैं तो यहाँ से दोस्तों 6 दूनी 12 होता है, तो 12 दूनी 24 होना चाहिए अगला टर्म में, लेकिन उस तरह से नहीं चला है।
अगर 3 में +3 किया दोस्तों तो 6 हो गया, और 6 में यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12 हो गया। उसी प्रकार दोस्तों 12 से 15 के बीच में क्या किया, +3 कर लिया है, और 15 से 30 के बीच में दोस्तों 2 से गुना हो गया। तो अगला टर्म में भी यहाँ देखिए +3 हो रहा है, तो आप देख रहे हैं दोस्तों फर्स्ट टर्म में +3 हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर सेकेंड टर्म में देखिए 3 प्लस हुआ, 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 प्लस हुआ, तो अगला टर्म में जो होगा दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 33 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो हमारा यहाँ जो आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों 66 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी दोस्तों। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक भी करते जाइएगा, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जी हाँ मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 256, 81, 64, 27, 16, 9, तो वाट के स्थान पे क्या होगा। और ये सारे के सारे सीरीज का क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे आप जरूर देखिए। तो यहाँ से जो बन के आ रहा है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ से अगर 256 को 64 से रिलेटेड करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से जो 4 से भाग दिया जा रहा है, यानी कि 256 को 64 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं दोस्तों 64 आ रहा, और इस 64 को अगर दोस्तों हम 4 से भाग देते हैं तो हमें 16 प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार इस 16 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, तो यहाँ से 4 प्राप्त होगा। ठीक है, 4 प्राप्त तो होगा। लेकिन अगला टर्म देखते हैं दोस्तों, यहाँ से अगर चलते हैं 81 सी बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमें तो 4 प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस टर्म की बात करें दोस्तों तो यहाँ से हम भाग 3 दे रहे हैं। ठीक है, 81 को जब 3 से भाग देते हैं दोस्तों हमें 27 प्राप्त होता है। उसी प्रकार 27 को जब 3 से भाग देते हैं तो हमें 9 प्राप्त होता है, और 9 को जब 3 से भाग देंगे दोस्तों तो यहाँ से क्या 3 प्राप्त होगा। यानी कि वाट के स्थान पे हमारा राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, 4 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा, 4 बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन आप समझ गए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक तो करिएगा ही करिएगा, और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा शेयर भी कीजिए। दोस्तों आपको यहाँ पे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए गणित, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। और दोस्तों इसको तो सब्सक्राइब आप कर ही लिए होंगे, और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, कहीं भी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में दोस्तों, नई जोश, नई एनर्जी, नई मॉर्निंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। धन्यवाद।